मैं वापस आया तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि पीछे क्या चल रहा था, यानी मेरे बारे में लोगों की क्या राय थी, किसने आवाज़ उठाई, किसने नहीं उठाई। एक कमेंट मुझे हर जगह से ये मिला कि काले कोट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, और मेरे घर वालों ने, मेरे टीम के लोगों ने, उन्होंने बताया कि वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे पेशे का ये हमारे पेशे की रिक्वायरमेंट है कि हम इसकी मजम्मत करें और हम इसको बुरा कहें और इसके लिए आवाज उठाएं। गो के हमारा नजरिए पे इख्तलाफ हो सकता है, तो काला कोट ने कहीं भी मायूस नहीं किया और हर जगह आवाज उठाई। जज़ाकल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बड़ी मेहरबानी। मेरा थोड़ा सा ये इशू है और ये ऊंचा बोलने में थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपना काम शुरू करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी। हम लाहौर बार इमरान रियाज साहब को खुश आमदीद कहते हैं, और इमरान रियाज साहब पहले सहाफ़ी हैं, पहले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिनके एजाज़ में एक्सक्लूसिव फंक्शन आज तक की हिस्ट्री में लाहौर बार ने किया है। वो एक शेर हम बहुत सुनते हैं, वो शेर मेरा ख्याल है बना इमरान साहब के लिए है। वो शेर है ना कि बोल के लब आजाद है तेरे, वो प्रूव इन्होंने किया है। बाकी तो हम सिर्फ शेर ही पढ़ते हैं। बाकी रही बात, हर इदारे और हर शख्सियत का एक रोल होता है। इसी तरह हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, जर्नलिस्ट बनने के लिए और उसको प्रूव करने में बहुत फर्क है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे इस भाई ने हर मुश्किल वक्त में, सबको पता है कि किस तरह इन्होंने प्रूव किया कि वो एक सच्चे सहाफ़ी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें राइट्स दे रखे हैं, उन्होंने उन राइट्स को इस्तेमाल किया कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई कर रहे थे रूल ऑफ लॉ की, हम तो सबसे पहले कहते हैं कि पाकिस्तान में हम वकला आज भी हम इसके लिए काम कर रहे हैं, वो है कानून की हुक्मरानी, आइन की सरबलंदी और अदलिया की आज़ादी। मगर अनफॉर्चुनेटली 70 साल गुजरने के बावजूद हमारी अदलिया नहीं आज़ाद हुई, बाकी सारे हज़ारे शायद आज़ाद हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में इशू है वो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसके बाद ही ये चीजें शुरू होनी है। हमें बहुत उम्मीद थी बंदयाल साहब से भी कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे जो कानून के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है, मगर उस वक्त भी जुडिशरी ने मसलत पसंदी का शिकार हुई। अगले चीफ जस्टिस साहब से भी हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर वो उम्मीदें हमारी उसी तरह साबित हुई जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने जो किया। हमारी जुडिशरी भी पूरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इमरान रियाज को इंसाफ देने में, पाकिस्तानियों को इंसाफ देने में, आइन को इम्प्लीमेंट करवाने में, कानून की हुक्मरानी में। तो क्यों ना दोनों चीफ जस्टिस साहबान और हमारी जुडिशरी को चाहिए कि अपने घर की राह लें और रिजाइन करें, बजाय कि आपने सीटों में बैठकर सिर्फ कागज और कलम पकड़ के सफे ही भरने हैं। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और इस वक्त जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है तो हम मजम्मत करते हैं कि जो एक नया दौर चलाया जा रहा है कि जी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे। आपको 6-8 माह याद नहीं आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे? अब जब इलेक्शन सर के ऊपर है, जमहूरी इकदार, अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, बाकी कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, जिस तरह हमारी बार है, अब इसके पीछे भी इलेक्शन है कि हर साल इलेक्शन होता है, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होता है, डेमोक्रेटिक होता है। अगर आप इस प्रोसेस को रोकेंगे तो जो जमहूरियत है वो परवान नहीं चढ़ेगी। अब 1-1.5 साल हो गया केयर टेकर्स जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और उनका अभी भी दिल कर रहा है कि वो इस प्रोसेस को मजीद प्रोलॉन्ग करें। और लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से हम ये हमारी मुश्तरका जो मिलकर फैसला किया, या प्रेस रिलीज भी हमने कल जारी किया कि फौरी तौर पर 8 फरवरी को इलेक्शन कराए जाएं
और उसके लिए हमारे जितने भी इदारे ये इस राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मौके के ऊपर इसको चेंज कर दें, ये नहीं हो रहा, फलां चीज़ नहीं हो रही, हमारे ज़िले की सीटें कम हैं, दूसरे की ज़्यादा हैं। अब जो हो चुका है ये चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए थी। इन चीज़ों से इलेक्शन प्रोसेस सबको नजर आ रहा है कि ये चीजें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हैं इलेक्शन फर्दर प्रोसेस में जाने के लिए। तो हम जुडिशरी से भी दोबारा इल्तिजा करते हैं कि वो भी होश के नाखुन लें और जो उनका काम है कि इंसाफ करें, आइन की सरबलंदी करें। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से लाहौर बार हमेशा पाकिस्तानियों की राइट्स के लिए खड़ी हुई है, अपने सहाफ़ी भाइयों के राइट्स के लिए खड़ी हुई। जहां भी कहीं कानून की खिलाफ वर्जी होगी, इंशाअल्लाह लाहौर बार सफ़े अव्वल में आगे खड़ी होगी। जिस तरह जब से जो पिछले 6 माह से एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर भी हम सफ़े अव्वल में खड़े होकर इन चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। आखिर में मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इमरान रियाज साहब का। और इमरान रियाज साहब को आपकी तालियां ज़रूर बताएंगी कि लाहौर बार इनके साथ कितनी खड़ी हुई है, भरपूर तालियों में पता लगना चाहिए। अब इमरान भाई, मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमारे आज हाउस में हर मेंबर ने, हालांकि हमने आज के हाउस का ना नोटिस लगाया था ना इसको